जय भीम साथियों। कैसे एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार हरिकेश्वर सर के साथ, जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। सर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ये जो दोनों गठबंधन है, इंडिया या एनडीए, इनका नजरिया क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय ये लोग समझता है कि किसी को कल्याण कर देना, किसी को मदद मान ली कर देना, और समय पर मान ली किसी को कुछ उपहार स्वरूप मान ली दे देना, समझे? यही सामाजिक न्याय समझते हैं। जो गरीब है, गरीब को कुछ मदद कर देना, मतलब सहानुभूति, कल्याण, यही दो चीज इनका मतलब सामाजिक न्याय का मतलब यही दोनों समझते हैं। और दोनों के नजरिया में कोई फर्क नहीं है। दोनों सोशल जस्टिस को एक ही दृष्टि से वो देखते हैं। गरीबों के नाम पर लोगों को मदद कर देना, कल्याण मान्य कर देना, कल्याणकारी योजना चला देना, ये सोशल जस्टिस नहीं है। लेकिन ये दोनों के नजरिया में सोशल जस्टिस असल में यही है। तो सर, संविधान सामाजिक न्याय के मुद्दे पर क्या कहता है? देखिए, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के मुद्दा पर ये कहता है कि जो संस्था द्वारा है, जो देश को चलाने वाली संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, ठीक है जी। और बहुत सी संस्था जो है जो देश को चलाती है, उसमें लिमिटेड लोग रहते हैं। हाँ। और वो जो चाहते हैं वही होता है, ठीक है। देश कैसे चलेगा, देश किस दिशा में जाएगा, वही तय करते हैं, ठीक है। तो इनका दायित्व मान लीजिए है कि यहाँ पर इस तरह से उसका संरचना किया जाए सभी संस्थाओं में, सभी संस्थाओं का संरचना इस रूप में हो ताकि सभी वर्गों का वहां पर प्रतिनिधित्व, मजबूत प्रतिनिधित्व हो जाए, सक्षम प्रतिनिधित्व हो जाए, ताकि वहां से कोई भी निर्णय हो, देश को चलाने में कोई भी निर्णय लिया जाना हो और लिया जाएगा, उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहेगा, सभी वर्गों के बात को देखा जाएगा, सोचा जाएगा, और ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जो किसी भी समाज के खिलाफ, किसी भी समाज के अहित में हो। मतलब सोशल न्याय का मतलब, सोशल जस्टिस का मतलब कि सामाजिक आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इसकी गारंटी करना संस्थाओं द्वारा, संवैधानिक संस्थाओं द्वारा इसकी गारंटी करना, वही सामाजिक न्याय है। तो सर, सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, हाँ, उस पर सर आपका राय, आपका विचार क्या तो इसीलिए जो संविधान का राय है, जो संविधान का विचार है, वही हम लोगों की राय है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित करना हम लोगों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। अभी तक क्या हुआ है, अभी तक डॉक्टर अंबेडकर ने सारा व्यवस्था संविधान में कर दिया कि संविधान ये है, इसी के हिसाब से आप आगे बढ़िए, और संविधान ऐसा है कि सबको साथ लेकर चलेगा, सबके साथ न्याय करेगा, किसी के साथ देश में अन्याय नहीं हो, इसकी व्यवस्था आपका संविधान करता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी संस्थाओं द्वारा भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप देखते हैं कि कहीं किसी को इंटरव्यू में मान लें कि सवर्ण क्लास है तो उसको ज्यादा नंबर आ गया, हाँ। रिटेन में एसटी को ज्यादा, एसी को ज्यादा है, लेकिन उसमें इंटरव्यू में उसको कम नंबर आ गया। तो वहां पर चूंकि बोर्ड में जो निर्णायक वहां पर बोर्ड में है, तो अगर वहां एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो सही रहता तो ये गलती नहीं होता। उसी तरह से कोई निर्णय मान लीजिए होता है तो देखिएगा, निर्णायक पदों पर सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को ऐसा होना चाहिए कि ताकि वहां पर अपने समाज के साथ बेईमानी को रोकने में कामयाब हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है। तो यही है कि संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित करना, जो डॉक्टर अंबेडकर ने मान ली सोचा था, उस बात को थोड़ा बहुत आगे काशीराम जी ने बढ़ाया, सोशल जस्टिस को कुछ समझाया, और लोग समझे कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सारा व्यवस्था किया, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा बढ़ी और सबसे ज्यादा लोकप्रिय डॉक्टर अंबेडकर हैं, ठीक है। उसके बाद काशीराम जी आए, तो काशीराम जी ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, नहीं किया, ये हो गया। अब काशीराम जी जितना छोड़ के गए थे, जितना बात बता के गए थे, तो अब सोशल जस्टिस को स्थापित करना संविधान के अनुरूप हम सभी का दायित्व है। हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। मेरा जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि काशीराम जी के कर्मा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कर्मा को आगे बढ़ाना, और उस आंदोलन को आगे बढ़ाओ और सदा आंदोलन में रहने का
प्रयास में रहा, और चुनाव भी हम जो लड़ रहे हैं ये भी एक आंदोलन का ही अंग है। ये आंदोलन के लिए ही कर रहे हैं कि ताकि लोगों का इसमें समर्थन मिले और हम सामाजिक न्याय को संविधान के अनुरूप स्थापित करने में कामयाब हो सके, और आपको धर्मनिरपेक्षता को भी, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता सबको हम संविधान के अनुरूप स्थापित कर सके, यही हमारा प्रयास है। तो साथियों, हरकिशोर सर से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इनके राय सुना। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय जय संविधान।